आपके गांव में आया हूँ। गांव में आने का मकसद आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसके बारे में अधिकतर जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कहते हैं अपने लोग हैं, उनको इसके बारे में शून्य जानकारी है, शून्य। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से आप लोगों को कपिल भाई जी से मिलवाना चाहूँगा। ये आपको ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझाएंगे। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मैं खुद एक अध्यापक हूँ, साइंस का अध्यापक हूँ, और ये एक जर्नलिस्ट है जो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय अपने जर्नलिज्म में दे चुके हैं और काफ़ी कहते हैं बड़े बड़े ताकतों के साथ लड़ चुके हैं। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि हमारी बात को एक बार ध्यान से सुने। ठीक है, हम आपको कोशिश करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में जो भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसको पूरी गहराई से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सवाल होंगे, उनको भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार आप हमारी बात ध्यान से सुन लें। हमारा कोई ना तो हमारी कोई ग्रुप है, ना हमारी कोई कहते हैं संस्था है, ना ही कहते हैं हम कोई लीडर हैं, ना ही हम लीडर बनने की कोई शौक रखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ कहते हैं आप लोगों में से आए हुए खड़े हुए लोग हैं जो मैं 2019 दिसंबर 2019 से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मार्च 2020 में कहते हैं ये महामारी बता के आप सबको कहते हैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। मैं खुद 60 लोगों का जब कोरोना महामारी चल रही थी, जो वो बिल्कुल बड़े स्तर पे थी, मैं थोड़ा हरियाणवी भी जानता हूँ तो हरियाणवी में बात कर लूँगा। तो जब सब चुगर दे के मरण लाग रहे थे, जब भी कहता है हमने 60 लोगों की जिंदगी मैंने खुद बचा रखी है। ना तो मैंने कदे मास्क लाया, ना मेरी माँ ने लाया। कति बूढ़ी माँ है मेरी, 65 साल की हो रखी है, 65 साल बुजुर्ग में आता है। ठीक है, मेरे छोटे छोटे बालक है, 3.5 साल का मेरा छोरा है, 5.5 साल की मेरी छोरी है, मेरी जो कहते हैं वाइफ है, उसने भी कहते हैं कदे मास्क नहीं लाया, वो सरकारी नौकरी पे से। ठीक है, सब की रिकॉर्ड ला रहे, लाइव जान ला रहे। हमने ना नौकरी की चिंता, ना अपनी जान की चिंता। ठीक है, हम सिर्फ थारे खातर खड़े हैं, थारे जिसे कहते हैं गांव गांव में जाकर हम ये बात बताओगे और बताने लाग रहे हैं। और मेरा YouTube चैनल एक बार कहता हूँ उन्होंने बंद कर लिया, दूसरी में भी पीछे लाग रहे हैं, कर लिए, मन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब YouTube फेसबुक हमने उनके चक्कर छोड़ दिए। ठीक है, हम सिर्फ कहते हैं लोगों से डायरेक्ट जाके मिलना चाहते हैं। उनके भीतर के कहते हैं सवाल हैं, उन सवालों ने हम सीधे सीधे कहते हैं उन सवालों के उत्तर देंगे और आप तक सच्चाई बताओगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सह के हमारा प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पे 15 अगस्त 2021 ने न्यू कह गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। आज तक कदे किसी ने बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सह के? मारते कदे बताई क्यों ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इन 3 शब्दों में सब किम खेल गया। आपने किसी ने बेरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सह के? किसी ने नहीं बेरा, ना किसी थोड़ा टाइम देख तो लो। हमने काले कानून कह दिया, 1 साल पाचा घर आगे न्यू नहीं बेरा। हमारी जीत हुई के जीत हुई? वो तो शुरुआत में न्यू कहते हम 3 साल तक इसने रोक ले हैं, पहले 1 साल कहीं, फिर 2 कहीं, फिर न्यू कहते 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 साल पाछे कहते हैं 2024 में फिर चुनाव आ जाएंगे। थारी के चाली, थारा के हो गया ऐसा? तारे बालक नौकरी लाग गए के हो या थारा कोई महंगाई कम हुई हो है? किसी के घर में कि मैं कहता 15 लाख आ गए। हमने कहता चुनावी चीजें नहीं करनी, बस आपके समझदारी के लिए बता रहा हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना तरीके तो समझाओगे। क्यों कर थारी जमीन पे कब्जा होगा, क्यों कर तुम गांव तक कहता लात मार के काट देता होगे, और क्यों कर कहता थारी जो नस्ल है ना वो बर्बाद करने का पूरा इन्हें सिस्टम बना लिया है। और हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, हम होड़ नहीं देंगे। जितने जीवन हम तो होड़ नहीं देंगे। ठीक है, तुम इकट्ठे रहोगे तो थारे भी नहीं होगा कि मैं गलत। ठीक है, और हम एकले पड़ गए, हम तो मरे जाएंगे, तुम भी के बच लोगे। 5 आंगली है, एक एक करके सारिया ना तोड़ लो, न्यू हो जाता हंगा तो लगेगा। गलत से वो बात गलत लगती हो तो बता दियो। ठीक से, तो ये बना मैं बाद में अपनी बात ना पूरी करूंगा। कपिल भाई ने सुन लो एक बार। ठीक है, कोई बात ना समझ में आओ फिर मैं कोशिश करूंगा उसमें समझाने की देसी भाषा में। ठीक से कपिल भाई। नो इट्स बेटर, कंटिन्यू। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम सबको। मेरा नाम कपिल बजाज है, मैं आया हूँ नोएडा से, यूपी से, और पत्रकार हूँ मैं, और बहुत साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अभी 22 महीने से जब से भारत के ऊपर ये कोरोना षड्यंत्र थोपा गया है, मार्च 2020 से। ट्रैक्टर आवर माइक आवा है। एक बार अपना परिचय दे दो, आप परिचय दे दो, आप दे दो, चंद्रबान भाई देगा,
लोग तभी कोई इनके पहले पर्सन हो या अपने पर्सन बोल देंगे अपनी वार्ता, फिर उसी हिसाब से शुरू करा। इनका माइंड समझाएंगे इनका के चक्कर है, इनका के दिमाग में है, कितना टाइम लग जो कोई समस्या नहीं। लोगों के पास टाइम होना चाहिए। आप अगर रात में 12 बजे लग भी मीटिंग करने खातिर तैयार हो, परिचय दे जो माई कान लग रहा है आसपास में, तो एक आधा लोग और बिगड़ लेगा। तो बात सुन का आऊँगे तो जी हम आपको ये, मैं पत्रकार हूँ और ये जो भारत के ऊपर मार्च 2020 में एक फर्जी महामारी थोपी गई, एक फर्जी महामारी, आपको पता है हर साल जो मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है तो सर्दी जुकाम होता है। इस बार सर्दी जुकाम को नया नाम दे दिया गया 2020 में, और मार्च 2020 में ये फर्जी महामारी भारत के ऊपर थोपी गई। फर्जी महामारी क्यों थोपी गई? क्योंकि इनको टीके लगाने थे, इनको इंजेक्शन लगाने थे जो इस समय लगाए जा रहे हैं। ये जहरीले इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है जो आपकी नस्ल खत्म करेंगे, आपके बच्चों को प्रजनन क्षमता को खत्म कर देंगे और आपको बीमार करेंगे। ये जो कोई भी टीका ऐसा नहीं है जो आपको किसी भी दुनिया की किसी बीमारी से बचाएगा। ये जितने टीके लग रहे हैं ये आपको डैमेज करने के लग रहे हैं। और जिन लोगों को ये सोचेंगे कि भाई हमें तो एक टीका लग गया, 2 टीका लग गया, कुछ हुआ नहीं, उनको मैं बता दूँ ये 8 टीके लग रहे हैं टोटल। कोरोना के टोटल टीके 8 लग रहे हैं, 8 अभी 2 लग चुके हैं, तीसरा लगना शुरू हो गया, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां। तो 8 टीके जैसे जानवर को टीके लगाए जाते हैं वैसे भी इंसानों को टीके लगेंगे। और ये टीके लाए गए, ये क्यों लाए गए? ये टीके लाए गए, ये वैक्सीन पासपोर्ट वैक्सीन सर्टिफिकेट बन रहे हैं ना, जो फोन में लोग लेके घूम रहे हैं, ये वैक्सीन सर्टिफिकेट बन रहे हैं। जिन्होंने 2 टीके लगा लिए उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि इसने 2 टीके लगवा लिए। और जो सार्वजनिक जीवन में आपको प्रवेश मिलेगा वो उस सर्टिफिकेट से मिलेगा। आपके सारे अधिकार ये खत्म कर रहे हैं, आपकी सारी जो स्वतंत्रता को ये खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का पासपोर्ट होगा जो 2 टीके लगाने के बाद मिलेगा, इससे आपको आप काम धंधा कर सकते हो, इसी से आप काम धंधा करोगे, इसी से आपको कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, राशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, या आपको कुछ भी काम करना है, यहाँ से आपको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, बस पकड़ के कहीं जाना है, तो ये वैक्सीन का पासपोर्ट दिखाओगे, फोन में रहेगा, फोन में, और उसको दिखा के ही आप अपने घर से बाहर निकल सकते हो, वरना आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप तो गाँव में हो फिर भी थोड़ा बहुत अपने घर से बाहर निकल लोगे। शहरों में सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने। सब में कह रहे हैं कि अगर 2 टीके लगा रखे हैं, सर्टिफिकेट आपके फोन में है, तभी आप दुकान खोल सकते हो, तभी आप दुकान में जा सकते हो, तभी आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज या स्कूल जा सकते हो। ये करने वाले हैं पूरे भारत में। और जितने अधिकार हैं हमारे एक भारत के नागरिक होने के नाते, जो भी अधिकार है सारे अधिकार ये खत्म कर रहे हैं। और हमसे ये कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप अपने घर से बाहर निकलने लायक हो, तभी आप स्कूल कॉलेज जा सकते हो, तभी आप काम धंधा कर सकते हो। और अभी आने वाले समय में कहेंगे आप खेती भी नहीं कर सकते। जो किसान है उनको कहने वाले हैं कि आपको एक डिजिटल पहचान दी जाएगी और जिसके अंदर ये आपका पता चलेगा कि आपने टीके लगा रखे हैं नहीं, और उसके आधार पे ही आप खेती भी कर सकते हो, वरना आपको खेती भी नहीं करने देंगे। तो ये व्यवस्था ये लेके आ रहे हैं, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो ये जो कोरोना फर्जी महामारी लाई गई ये टीकों के लिए लाई गई, और टीके लाए गए इस वैक्सीन सर्टिफिकेट व्यवस्था के लिए, जिसमें हमारे सारे अधिकार ही खत्म कर रहे हैं, हमारी नागरिकता ही खत्म कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था अभी आ रही है और इसके खिलाफ अब आपको लड़ना है। ये जितने टीके लग रहे हैं ये टीके लगवाने बंद होने चाहिए। जो सोच रहे हैं कि मुझे 2 टीके लग गए, इससे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे घर वालों ने सबने लगा लिए, हमें तो कुछ नहीं हुआ, भैया ये 2 टीकों की बात नहीं है, ये 8 टीके तो अभी लगने हैं। और 8 टीके जब खत्म होंगे कोरोना के, उसके बाद ये उससे पहले ही कोई फर्जी महामारी और आ जाएगी और उसके टीके लगने चालू हो जाएंगे। तो जब तक जिंदा हो, यानी जब तक मर नहीं जाते, टीके ठोकते रहेंगे। तो ये व्यवस्था लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे शैतानी एजेंडा है पूरा। ये जो कोरोना का फ्रॉड चल रहा है इसके पीछे पूरा शैतानी एजेंडा है। ये आपकी कृषि को भी पूरा कब्जा करना चाहते हैं। ये जो 3 कानून आए, काले कानून, जिसमें एक किसान आंदोलन चल रहा था, ये इसी शैतानी एजेंडा के तहत, शैतानी कार्यक्रम के तहत ये सारे 3 कानून लेके आए, क्योंकि इनको कब्जा कराना था पूरी खेती पे और बड़ी कंपनियों को ये सारा कृषि देना चाहते थे। और ये अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम खेती तो कराएंगे, कृषि तो कराएंगे, लेकिन बिना किसान के कराएंगे।
बिना किसान की खेती कैसे होगी और बिना ये जो खेतों की कैसे खेती होगी। तो अगर आपको ये देखना है तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ये बिना किसान की खेती कैसे होती है और बिना खेतों की खेती कैसे होती है। तो इसका ये पूरा कार्यक्रम जो है वो भारत में चालू हो चुका है। ये जो बिल गेट्स है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इनका अब कब्जा हो चुका है भारत सरकार के ऊपर, और ये चाहते हैं कि पूरा जो भारत के जो खेत हैं, भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, उनको ये उजाड़ना चाहते हैं, किसानों को ये उजाड़ना चाहते हैं। और ये जितने आपके खेत होंगे इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम इनको रिवाइल्ड कर देंगे। रिवाइल्ड मतलब इनको दोबारा से हम जंगल बना देंगे और जो सारी खेती होने वाली है वो इसके लिए फैक्ट्रियां बनाएंगे। फैक्ट्रियां होंगी जिसके ऊपर एक ऐसे आपके वो होंगे जैसे रेलवे के जो वो नहीं होते, जो रेलवे के स्लीपर होते हैं वैसे, और उन पे हम नई टेक्नोलॉजी से खेती कराएंगे। बड़ी कंपनियां वो खेती करने आएंगी और किसानों को हम उजाड़ देंगे। किसान कहाँ जाएंगे? सारे उजड़ के उनके लिए शहर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, जहां जिनको ये स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी को प्रमोट कर रहा है। ये स्मार्ट सिटियां क्या है? ये जो गुड़गांव में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है, नोएडा में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है, ये सारी स्मार्ट सिटी है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो ये खेतों को, ये किसानों को, गाँवों को, ग्रामीण इलाकों को उजाड़ना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अब खेती भी जो होगी वो फैक्ट्रियों में होंगी और बड़ी कंपनियां करेंगी और हमें किसान चाहिए ही नहीं। तो ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ये कोरोना का, ये सब मिला हुआ है। और ये बात है जो हमें समझनी है। हमारी जो पंचायतें हैं गाँव की, उनको समझना पड़ेगा। हमारी जो खाप पंचायत है उनको समझना पड़ेगा कि ये टोटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम चल रहा है और इसमें ये ना सिर्फ लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, आपके सारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, आपकी सारी नागरिकता को समाप्त कर रहे हैं, बल्कि ये टोटल एक विनाश चाहते हैं हमारी कृषि का, हमारे गांव का। और ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बारे में मैं बताने आया हूं। अब हम आगे चल के आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि एक्चुअल में जो खेती होती है बिना खेतों के, बिना किसानों के कैसी होती है। उसकी भी हम कुछ बनाएंगे वीडियोस वगैरह, वो ला के आपको दिखाएंगे ताकि आपको विश्वास हो ये हो कैसे रहे सारा काम। तो ये बेसिकली आपको डिजिटल आइडेंटिटी देने का काम चल रहा है, जिसमें अब आपकी नागरिकता खत्म करके ये कह रहे हैं कि ये जो आपका मेडिकल पासपोर्ट बन रहा है, जो वैक्सीन पासपोर्ट, इसी से आपको सारे अधिकार मिलने वाले हैं। और वो भी आपको तब तक मिलेंगे जब तक वो टीके का आपकी अवधि चल रही है। जब तक अगले टीके की बारी आएगी तब तक वो अधिकार खत्म। फिर अगला टीका लगवाओगे, जैसे फोन का टॉपअप कराते हैं ना, जैसे फोन का टॉपअप कराते हैं कि भाई इतने पैसे डाल रखे हैं फोन में, अब वो खत्म हो गए तो अब नए और डलवाने पड़ेंगे, वैसे ही नए नए टीके लगवाने पड़ेंगे। भाई आपने 2 लगवा लिए, अब उसकी अवधि खत्म हो गई, अब तीसरे की बारी आई, तो फिर जब तक वो तीसरे टीके में लग जाता है तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। आज ये क्या कह रहे हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों को टीके ठोकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चे क्या होते हैं? नाबालिग बच्चे, जिनको समझ ही नहीं है ये क्या लगाया जा रहा है, उनके शरीर में क्या डाला जा रहा है। आज 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ एक कार्यक्रम पूरे भारत में, यानी आप स्कूल के बच्चे 15 से 18 साल के कौन सी क्लास में होते हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, उनको ये टीके लगा रहे हैं, बिना माँ बाप की अनुमति के लगा रहे हैं। कि बच्चा अगर स्कूल चला गया तो इन्होंने मान लिया कि माँ बाप ने अनुमति दे दी कि इसको हम टीके ठोक सकते हैं। 3 जनवरी से लेकर आज 16 जनवरी है और कम से कम दर्जनों बच्चों के मरने की खबरें आ चुकी हैं पूरे भारत से। छत्तीसगढ़ में कितने बच्चे मर चुके, मध्य प्रदेश से खबरें आ रही है मर चुके, उत्तर प्रदेश से आ रही है मर चुके, हरियाणा से भी 1-2 आ चुकी, मुंबई की एक लड़की अभी 16 साल की मर गई। ये स्कूल में टीके लगाने के बाद बच्चे मर रहे हैं और इसके बावजूद टीके लगा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जनवरी 2021 में टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ, ठीक है। अभी तक आपको पता है पूरे भारत में कितने लोग मरे हैं टोटल? अब जनवरी आ गई 2022 की, 1 साल में कम से कम 40 लाख लोग मर चुके हैं जहरीले टीके लगवाकर। ये आपसे छुपाया जा रहा है, ये सरकार आपको बता नहीं रही, ना ये अखबार में आ रहा है, ना ये टेलीविजन पे आ रहा है, ये आपसे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। पूरे एक विनाश चल रहा है, वैक्सीन विनाश इस देश के अंदर, और पूरे भारत में अभी तक 40 लाख लोग मर चुके हैं टीके लगवा के, और लोगों को समझ में नहीं आ रही कैसे। आज टीका लगवाया, 4 महीने बाद आपका हार्ट अटैक हो रहा है, 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं वो तो हार्ट अटैक से मर गया, दिल के दौरे से मर गया। वो दिल के दौरे से नहीं मरा, जैसे ही टीका लगवाते हैं खून के अंदर क्लॉटिंग चालू हो जाती है, खून के थक्के जमने चालू हो जाते हैं। खून को टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा,
जिसने लगा लिए ना 2 टीके, वो अपना खून का टेस्ट कराए तो पता चलेगा छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक जो नजर भी नहीं आएंगे, ऐसे क्लॉटिंग हो रही है, थक्के जम रहे हैं खून के। और ये 2 महीने में मारेंगे आपको, 3 महीने में मारेंगे, 4 महीने में मारेंगे, कभी न कभी मारेंगे। और दूसरा टीका नहीं मारेगा तो तीसरा टीका मारेगा, तीसरा नहीं तो चौथा मारेगा, ये तो लगते रहेंगे। ये नई व्यवस्था आ गई है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये आप समझ लो, ये टीके जो है, ये वैक्सीन विनाश हो रहा है इस देश में और ये सबको मारेंगे। बच्चों को मारने का कार्यक्रम इन्होंने चालू कर दिया कि आप 15 से 18 साल के बच्चों को लगा रहे हैं। और ये सोच लो अभी ये और नीचे जाएंगे, अभी ये समझ लो 10 से 15 साल के बच्चों पे जाएंगे, फिर उनको लगेंगे, फिर उसके भी नीचे जाएंगे, 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको लगाएंगे। तो ये रुकने वाले नहीं है। जो एक नवजात बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है उसको भी ठोकेंगे, उसको भी मारेंगे। तो भैया ये जो काम चल रहा है, ये डिपॉपुलेशन का काम चल रहा है, ये आबादी को खत्म करने का काम चल रहा है, ये आबादी को नपुंसक बनाने का काम चल रहा है, ये महिलाओं को बांझ बनाने का काम चल रहा है, ये काम चल रहा है इस देश की आबादी को खत्म करना। 135 करोड़ जो भारत की आबादी है, ये कम से कम 100 करोड़ लोगों को कत्लेआम करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये काम होने वाला है अगले 7-8 साल के अंदर अंदर, और ये बहुत जल्द होगा। ठीक है, ये विनाश कर रहे हैं, लोगों के रोजगार चले गए। आपको पता है ये लॉकडाउन लगे जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा के हजारों लाखों आपके उद्योग बंद हो गए। आपके जो करोड़ों मजदूर थे वो सड़कों पे थे, जो शहरों से अपने गांव लौट रहे थे क्योंकि उनके काम धंधे चौपट हो गए। तो करोड़ों अरबों जो पूरी अर्थव्यवस्था जो थी उन्हें ध्वस्त कर दी, खत्म कर दी। मजदूरों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। भुखमरी से कितने मर गए होंगे अंदाजा है आपको? भुखमरी से कितने मर गए होंगे? और उसके बाद ये 3 कानून जो लाए, और जिसमें 1 साल तक हमारा आंदोलन चला किसानों का, जिसमें अब इनका पूरा एजेंडा है इस देश में कृषि को, खेती को खत्म करने का और किसान को जोड़ने का। तो ये एजेंडा को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लॉकडाउन लगे हैं ये पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए थे, ये लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए थे, और ये अभी तक चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज तक सुने आपने पुरखों से, अपने माँ बाप से, दादा दादी से कभी सुना है कि कोई सर्दी जुकाम की बीमारी के लिए पूरा देश बंद करता है? इन्होंने पूरा देश बंद कर दिया, लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया, और ये कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। तो ये पूरा कार्यक्रम है इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और बर्बादी का, और ये अभी तक चल रहा है। अब ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। तीसरी लहर का मतलब है अब फिर से शहरों के अंदर क्या हो गया कि लोगों को घरों में बंद करने का काम कर रहे हैं, रात के कर्फ्यू लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और ये 5G का काम चल रहा है। ये जो हमारा फोन चलता है 5G वायरलेस से, इसकी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इसमें निकलता है रेडिएशन। ये जगह जगह टावर लगाएंगे 5G के, और ये 5G के टावर से भी लोग मरेंगे। टिटोली गांव में अभी पिछले इसी साल 2021 में टिटोली गांव में उन्होंने टावर लगा दिए 5G के, उसमें पता नहीं दर्जनों लोग मर गए, दर्जनों। अब ये टावर लगा के लोगों को मारने का काम करेंगे। टावर से निकलता है रेडिएशन जो हमारे शरीर पे बुरा असर डालता है, और उसमें लोगों को लगेगा जब वो रेडिएशन होगा तो लोगों को लगेगा कि सांस की दिक्कत होनी चालू हो गई, तरह तरह की प्रॉब्लम शरीर में। आप सोचो यार कोरोना हो गया, और फिर आपको डरा के कहेंगे कि टीके लगवाओ। और ये एक्चुअल में रेडिएशन से होने वाला है। तो ये एक तरीके से नहीं मारेंगे, ये कई तरीकों से मारेंगे। ये इंजेक्शन से मार रहे हैं, ये 5G से मार रहे हैं, ये लोगों को बेरोजगार करके मार रहे हैं, ये लोगों के काम धंधे उजाड़ के लोगों को मारेंगे, ये लोगों को भुखमरी से मारेंगे। तो इनका इस समय उद्देश्य है, इस देश की आबादी जो 135 करोड़ है, कम से कम 100 करोड़ लोगों को ये मारना चाहते हैं। ये काम है जो ये सरकारें कर रही हैं। इसमें सारे राजनीतिक दल आपके शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई और दल हो। जनता के साथ आज कोई भी नहीं खड़ा हुआ, जनता के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और ये सब ये जो शैतानी जो कार्यक्रम है इसको देश के ऊपर थोपने का काम चल रहा है। तो अभी हमारे जो अब जनता को खुद ही सरकार बनना पड़ेगा। सरकार तो खत्म हो गई, सरकार खत्म हो गई तो आपको कहना पड़ेगा कि हम ही सरकार हैं। अब हम ही सरकार हैं, हमें अपने आप को बचाना है, हमें कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। ना तो सुप्रीम कोर्ट आपको बचा रहा है, ना हाई कोर्ट आपको बचा रहा है, कोई आपको नहीं बचा रहा। तो आपसे कहा गया भारतीय गणतंत्र बना 1950 में जब संविधान लागू हुआ, आज वो संवैधानिक अधिकारी आपके खत्म कर दिए, तो बचा क्या हमारे पास? अब हमारे पास अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार हमसे छीन रहे हैं, रोजी रोटी का अधिकार हमसे छीन रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? तो भैया अपनी सरकार खुद बनो,
अपने घर बार अपने बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने समुदाय को, अपने गांव को बचाओ, अपनी खेती को बचाओ, अपने रोजगार को बचाओ। ये इस समय करने की जरूरत है और इसके लिए आंदोलित हो। ये हरियाणा जो है ये क्रांतिवीरों की, क्रांतिकारियों की भूमि है। ये बचा सकते हैं पूरे भारत को। तो पूरे हरियाणा में क्रांति फैलनी चाहिए और तब जाके पूरे भारत को हम बचा पाएंगे। ये संदेश है मेरा। धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अब वैक्सीन के बारे में हम तो खुली लड़ाई के मूड में आ लिए हैं, ठीक है। किसी भाई ने नू लापता भाई मैंने तो लगा ली, 2 महीने हो गए मेरे तक मार्क ना लगी, ठीक। बहुत तरह के सवाल हैं तो हम मिलवा देते हैं। फिर मैं कहते हैं एक दिन भी निकाल जाऊँ तभी मिल लो। फिर भाई सबका शरीर न्यारा न्यारा सा है, लुगाइया का न्यारा, आदमिया का न्यारा, बालका का न्यारा, बूढ़िया का न्यारा, गलत नहीं। जब शरीर न्यारा न्यारा है तो सबकी कहते ताकत भी न्यारी न्यारी है, झेलने का तरीका भी न्यारा। किसी ने ज्यादा घना लगा, किसी ने गर्मी नहीं लग गए। तो ये जो वैक्सीन जब लाओ है ना तुम, ये टीके इनका भी रिएक्ट करने का तरीका न्यारा है। और जो लावा है ना उन दोनों प्लान ए को ना, प्लान ए के बाद बी सी डी ई कई है। उनमें बेरा है कि एकदम सब तक कहता हमने जहर दे दिया ना, जहर के टीके दे दिए तो सारे हमारे मुंह कहना होंगे और हमने जिंदा ना छोड़ा है। उधम सिंह ने ना दूसरे देश में जाकर मारा था, बेरा होगा तो इनने बेरा किया था, मतलब दूसरे देश आगे भी मार्स का हमने। तो एक चीज है अगर प्लेसिबो, मतलब एक में पानी और एक में दवाई। कुछ कथा कहते हैं सिंपल टीके ला दिए, क्यों इनने बेरा दोबारा भी लाश काम था, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतने में जिनके सही टीके लाए थे दवाई वाले उनके साइड इफेक्ट आने लग गए और कुछ बच गए। जो बच गए वो उनके कहते सारे प्रमोटर हो गए। वो क्या कहा भाई मेरे तो क्यों मना होया, ठीक। तो हमारा आदमी हमारे खिलाफ बोलने लग गया। देखो कितने गंदे आदमी है। हमारा आदमी हमारे खिलाफ क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने पहले चालाकी कर रखी है। फिर भाई ने बताया कि दूसरा भी लगा, तीसरा भी। आपको बता दूं इजराइल में चौथा लग रहा है, जर्मनी चौथे पे आ लिया है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे आ लिया है। और मैं आपको बता दूं यूरोप में 8 टीका का प्रावधान मैंने खुद देख रखा है। डोज लिख रखी है, डोज नंबर 1, 2, 3, 8 तक। और आपको बता दूं जब भी कहते हैं आप लोगों को साइड इफेक्ट होंगे, क्या है बात के कि मैं भी किसी के कहते हैं दांत हो गया, तुम्हें कहते हैं किसी के हार्ट अटैक आने लग गए, किसी के कहते हैं दिमाग पागल हो गया, लकवा लग गया। ये किम्मा भी गैस का नया वेरिएंट आ गया। 2019 के वेरिएंट अपनी बुआ के सारे थे। हम बेकुल के बच्चे क्या हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है, सारे बालक कहते हैं इतने पढ़ने लग रहे, तुमने लैपटॉप दे रखे, क्या खातर दे रखे हैं, पढ़ने नहीं दे रखे होंगे। पढ़े लिखे बालक है, कोई न्यू होना कि भाई किसान नहीं करे तो पिज्जा नहीं खा सकता। जो इन्हें 1 साल कहते इसी कराई के थे किसान हो तो पिज्जा खा है, हमारा 8 लाख हमारा दांत खोने के पेट खोने, अब पीछे खोने तब में सारे हो गए। हम सब किन खास कर तुमने भी खाऊंगा जो हमारे बालका ने खाना चाहो है। ये नस्ल की लड़ाई है। तो अब ये बता दो नस्ल की लड़ाई में भी हम चुप बैठ जाके उन्होंने कहा है कई जो है ना हमारे जिसे जो कहते हैं इस षड्यंत्र में समझे हैं वो बेचारे डरते नहीं ना बोलते कि ये जहर के टीके हैं, ये तारी नस्ल खराब कर सके, तने ये बांझ बना सके, नपुंसक बना सके, ये चीज बताते को ना। उन्होंने कहे भाई जिन्हें लाने हैं ना वो अपने थार द्वारा आ जाएंगे, आड़े मत आइयो। क्यों भाई जब हमने मेरा जो जाएंगे वो भी हमारे भाई है, वो भी क्यों चले था। हम मरेंगे कि मारेंगे, ये संविधान की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि आप सब कहते हैं मेरे भाई बहनों, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये उसकी प्रस्तावना में है। तो अगर मेरा एक भी भाई को मारने का प्रावधान करते हैं तो संविधान की रक्षा के लिए, जैसे हम अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का मर्डर कर दें तो वो मर्डर नहीं कहलाता, आत्मरक्षा कहलाती है। और अगर मैं संविधान की रक्षा के लिए किसी का खून भी करता हूं तो वो मेरे को कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने संविधान की रक्षा करी है, मैंने शपथ ली है। समझ रहे आप बात को। बच्चे की किताब उठाओ उसमें भी सबसे पहले प्रीफेक्ट दे रखा है। क्यों दे रखा है, हमारे को संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ा किया जाता है। संविधान ने अधिकार दिए तो जिम्मेवारी भी दी है, राइट्स है तो ड्यूटीज भी है। पढ़े लिखे बालक अगर कहीं मैं गलत कहता हूं तो बता दो भाई, राइट्स है तो ड्यूटीज भी होंगी, अधिकार भी तो होंगे, ठीक है। अगर किसी ताऊ ने अगर कहते ये आप तो कहते राइट दे रखा है कि भाई तो ये कर दिए, फलाने ने भीतर मत आने दिए, तो भाई ड्यूटी भी है किसने आने देगा।
ठीक है, किसने रोकेगा तो किसने आने देगा, दोनों बात लगा करें। तो यहाँ पर भी दोनों बात से हमारा संविधान का है, कोई हमारे कहते हैं आज आजा, हमारा बाल का आज आजा, तो हम उसको कहते हैं हम नहीं लगाओगे भाई, हम टीके के खिलाफ है। उसके भीतर सह के कोई क्यों ना बताता। आज तक कहते हैं 1 साल पहले RTI लगाई थी, ICMR तो अपने पूछा भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें घाल के रखे वो बता दो, नहीं बोला हमने ना बेरा, नहीं बोला हमने ना बेरा। मैं बता मैंने बताई मैम 23 इंग्रेडिएंट मैंने बेरा, इसमें 23 चीज की करनी है। कदे देखियो दवाई वाले बताइयो, उस पर नहीं कहियो भाई इसी दवाई दिखा जो पूरे पत्ते में एक का दवाई हो, आपने कदे खाई भी होगी, पूरे पत्ते में एक का दवाई और बड़ा पत्ता दवाई एक, क्या था क्यों? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, दवाई वाली कंपनी जो है, उनपे ये कानूनन उनका फर्ज बना है कि उसमें क्या गाल रखा है वो सारी बात लिख के ही आपको दवाई दे सकती है। तो नोट बड़ा पत्रा चाहिए लिखना तो ये सारी चीज ठीक है। ये आपने एक्सपायरी डेट और पीछे का तो बेरा उसमें लिखी रहे, लेकिन के सोल्ट डालने उसमें के डाल रखे वो पूरा लिखन तो उन्हें पूरा पर्चा चाहिए। और एक दवाई के लिए भी इतनी बड़ी पैकिंग करनी पड़ती है उनको, ठीक। और ये जो कोविड वैक्सीन की आप कोई भी कंपनी की ले लो, सारी मिली जुली एक चीज बनाने ला रही है, सारे मौत के टीके हैं और उन पर किस्से पे भी नहीं लिख रहा कि इसमें सह के, तो हम बेवकूफ के बच्चे सह के तब न्यू ने बताते इसमें सह के मेरा शरीर मेरा अधिकार, याद रख लियो। और दूसरी बात, फ्रीडम इज नॉट फ्री, आजादी मुफ्त में नहीं बटती। वैसे ही CTC ना करा गया वो शहीद न्यू ना हो गया, फ्री में बट्टी वो भी ले ले, 50,000 रुपए का कहता उस टाइम कहता उसकी जमानत भरी थी तो उधर से घने पीछे से ले लेता, लेकिन उसने मेरा था फ्री में ना बट्टी, ठीक। तो आपने अगर लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। पहले अधिकार बेरा है होना, न्यू का ANM आ जाए, नर्स आ जाए, डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर कोट कर ले तो उसमें सारा ज्ञान हो गया। ये तो वही बात होगी, अंग्रेजी बोला तो वही बढ़िया कहता होगा, चल सुधरा कुत्ता कहता हो है, अंग्रेजी का मतलब नहीं सारा ज्ञान उससे में हो गया, ठीक। आप ये देखो भाई, आपको आज की डेट बता दूं, हमारे पास एक संस्था ने, सिर्फ एक संस्था ने काम करा और 11,532 केस मेरे पास रजिस्टर्ड है जिनकी इसकी वजह से मौत होगी। 11,500 सिर्फ मेरे एक ने दो रहे। अगर सरकार ये डाटा जुटा पाती, मैं इनसे बात करूँ जब मैंने कहा था मैं सरकार मेरे 7 साल हो गए किसी चीज का डाटा होना, किसी चीज का भी क्यों मैं पूछ लो डाटा होना, ठीक है। ये महामारी में लॉकडाउन में कितने लोग मरे न्यू नहीं बेरा, ऑक्सीजन का डाटा पूछा एक आदमी मरा, ऑक्सीजन की कमी था एक मरा था भाई, तुमने बेरा नहीं दोस्त, तुम न्यूज देखना है एक मरा था है, किसी चीज का डाटा होना। अब हम देंगे डाटा, गाँव से डाटा देंगे हम देंगे कितने लोग थारा केस खड़े हैं, हम डाटा देंगे कितने लोग कहते हैं इस वैक्सीन के षड्यंत्र को समझते हैं, हम देंगे डाटा कि कितने लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं, हम देंगे डाटा कि हमारे नस्ल को बचाने के लिए हम तुमने काट भी सके हैं, हम देंगे डाटा, ले लियो डाटा तुमने कितने लाशें चाहिए, हम देंगे काट के तुमने। और मैं बता दी बात, ये जो वैक्सीन है इसके अंदर GMO भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो GMO क्या करता है पता है आपको, आपकी जीन को बदल देता है, यानी कि आपके बालका में किसी भी तरह की विकृति आ सके, आपके कहते संरचना के साथ खेल किन भी उसका है, ठीक है। किसी के उसका 2 की जगह 3 हाथ निकले हुए हैं, क्यों मतलब उसका कोई न बेरे गुना, क्यों ये वैक्सीन के भी ट्रायल पूरे नहीं हुए, दुनिया में कितने भी ट्रायल पूरे ना हुए। बालका की सुन लो, बालका के कहते हैं जानवर पे ट्रायल करने शुरू करें, कोई भी वैक्सीन होती है उसको 5 से 10 साल मिनिमम लगते हैं, कई बार 14 साल भी लगते हैं वैक्सीन को अप्रूवल के लिए। RDE क्यों है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, EUA के अंदर इन्होंने बकवास फेल दी और हम सबने मान भी ली। क्यों? हमने कहा कोरोना से, कहीं ने मान ली, मारे भाई कहने लगे भाई कोरोना से, किसी ने दिमाग लाया 1 साल कहते हैं ये 750 शहादत होगी, किसान भाई हमारे कहते हैं शहीद हो गए, किसी ने मास्क लाए देखा हो, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग करी हो है, उस टाइम तक टीके भी ना थे। तो आप नहीं बता दो कि मैं कह रहा हूँ चुकर मान ले बीमारी से, एक थाली में बड़े मजदूर वर्ग लेबर क्लास आके रोटी खा के गई है, क्यों मैं खुश ना आया और हम इसमें हमारी मान ले, क्यों मान ले भाई, क्योंकि तुम 5G की रेडिएशन दिखाओ, रात के कर्फ्यू लाओ, रात के कर्फ्यू तो क्या हो जाएगा, दिन में भीड़ इकट्ठी हो, रात ने अपने साथ सो है, चोर आकर रात ने, और चोर कहते हैं वायरिंग कर गया 5G की टावरा की, ठीक है, सीमेंट गिर गया, गड्ढे खोद कर रात में सीमेंट गिर कर रात में पक्के करके, और आपने बेरा भी ना पाटे किसने बेरा। 5G की टेस्टिंग लगी, मुंबई में इतनी टेस्टिंग हुई है जहां पर जब भी केस बनाने होते हैं 2 काम करते हैं, 5G की टेस्टिंग कर देंगे या फिर RT-PCR कर देंगे। RT-PCR WHO की कहते हैं वो होली सोली हो रही है, ये नाम है उसका सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट,
जो भारत के लिए सर्वा करा रखी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्हें बोली आरटीपीसीआर यूज करना ही नहीं चाहिए, यूं भी बोली लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए कि कोई फायदा नहीं। हम 2 साल तक वो करना लग रहे थे, दुख मिलाने लग रहे थे, हमारी किसी ने नहीं सुनी, फिर सारे कहने लग रहे हाँ ठीक बात भाई। क्या फिर 2 साल तक तुमने आरटीपीसीआर नहीं क्या 72 घंटे की रिपोर्ट लिया तुम नेगेटिव सो टीम ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ये 8 लाख ही कोरोना नट गया कि मैं को ना बताता है। कदे ओमिक्रॉन लिया हुए, कदे डोमिक्रॉन, कदे बखीरा, कदे बल्लू, कदे मोगली, हम क्या करें इन वेरिएंट के फूका ना ठाके, हम अपने शरीर में खुद संभालेंगे। मेरा शरीर मेरा अधिकार। आपको बता दो कानून की भाषा में, अगर मेरे शरीर में मेरी मर्जी के बिना कुछ भी डाला जाता है, नाक में वो सुई को सोन है, तो वो भी मेडिकल रेप करवाया करे। कानून में ना आपके पास संरक्षण होता है उस चीज का, लेकिन कानून बच्चा के उदाहरण के तौर पर ये मन कोर्ट में जाना है तो लोग कहेंगे मास्क ला। और आरटीआई में सरकार ने लिख के दे रखा है स्वस्थ व्यक्ति को मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं, यानी स्वैच्छिक। और उड़े पुलिस ये लोग कहेगा हवलदार होमगार्ड वाला भी केस क्या है, शायद अपना भाई, लेकिन वो ड्यूटी मुक्त के क्या कहेगा भाई साहब 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट मैं जरा कौन ये कोर्ट की बताऊं हूँ, वो मेरे जरा कौन मैं लगवाया कौन तू लगवाओ, ठीक। तो उड़े के है बढ़ नहीं सकते, ठीक है। जो हमारे न्यायाधीश हैं वो मास्क लगा हुआ है और उन्होंने न्यू के रखी है कोर्ट परिसर में जब बढ़ेगा जब मास्क ला लेगा है, पुलिस वालों का सर्टिफिकेट दिखा। और आरटीआई में न्यू क्या है कि भाई वैक्सीन वॉलंटरी, और उससे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तो ऊंचा तो कोई कोर्ट नहीं भाई अपने देश में, बता दो हाँ ना तो कर दो हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में केस ला रखा 447 पेज का डॉक्यूमेंट समय दो रहे। उस केस में सरकार ने, इस मोदी सरकार ने रिटर्न में हलफनामा दे रखा है, लिखत में क्या रखा है, वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, अनिवार्य कोन्या, और रोज अखबार में तुमने अनिवार्य कर करके तुम घरा में वोट रखे हो। सुप्रीम कोर्ट में लिखत में दे रखा, जिस भाई ने चाहिए मैं दे दूंगा, ठीक। और कहते हैं उसमें ये भी कह रखा है वैक्सीन लगे और में और बिना लगे और में कोई फर्क नहीं कर सकते, ना कोई सुविधा रोक सकते, तारी मैं पेंशन भी गैर कानूनी रोक कर लग रहे हैं, जाकर उन्हें छेद दो, तेरे हिम्मत क्यों कर होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये लिख रखा, तो कहता है जिस अधिकार से कहता है काटी पेंशन लिखा तो मैं देखो मत मिलावट है। और अखबार में दी और चीज बेड और सारे हॉस्पिटल 100% ये टीके वाला मर रहे हैं, टीके वाला तो मारता झूठी और उल्टी खबर बताओ झूठे देश के। 7 साल में कोई सच्ची बात बोली, कदे साथ बोलनी हो तो बता दो। ये तुमने बड़ी साची लगी जब तेरा 20 मीटर लग रहा, एक बार तो सोच के देखते कि कौन बोल रहा है। मैंने सदा कही है इस झूठे सरकार के हर बात पे शक करो, हर बात पे। उसका दूसरा पहलू खोजो, इसने ये बात करी तो क्यों कर गई, इसके पीछे क्या षड्यंत्र उसका है। मारे पीछे लग रहे कसूते और तारी जमीन भी जाओगी, ठीक है, तुम गांव तक भी जाओगे, अरे सब क्यों खत्म हो जाएगा। और स्मार्ट सिटी में ना पिंजरे की डाला रहोगे, पिंजरे की डाला, और किसी ने झूठ रखती हो थोड़े दिन और दे दो, दोनों भाई काम कर लग रहे, डॉक्यूमेंट्री बना के बड़ी स्क्रीन पर दिखाओगे, तुमने बेरा पाटे जो प्यार में नहीं लगा अगर बड़ी स्क्रीन जिसमें वो नकली अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान नाचा रहे हैं, वो उनके बड़ी स्क्रीन पर दिखाओगे इनके सारे गंदे कुकर्म। तुमने जब समझ में आओगी थारी खेती के ऊपर जाओगी, तुमने बता दो इनके पास रोबोट की पूरी आर्मी तैयार है, इन्होंने जरूरत लगाई है कि भी किसाना की, इन्हें खेत मजदूर की, इन्हें अकाउंटेंट की, ठीक है, इन्हें आर्मी की। अच्छा कल मेरे तो कई भाई ने बोले भाई साहब बाकी सारी तो ठीक है, जब ये कहते हैं रोज वाली बात आओ ना, जब बड़े लोग है ना हमारी बात में हमें काट दिया, हमने जवाब ना मेरा, मैं दूंगा जवाब। हमने दे रहा है रोबोटिक आर्मी के है और उसकी शक्ति के है। लद्दाख में लाई है चाइना ने म्यूल 200 रोबोट लाए हैं 120, ठीक। और हमारे ये गंदा दैनिक भास्कर अखबार भी क्या ऑर्डर दूसरा न्यू लिखते पूरे के ना चाइनीज जो फौजी है वो ठंड नहीं सहन कर पाए, हमारे कहते फौजी दिलेर है वो ठंड सहन करके। अरे गधे के बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपने फौजी की कदर करते हैं, उसकी जान की, ठीक है। अगर तुमने कहता अपने फौजी की कदर हो तो भाई साहब ये बताओ उस एक रोबोट के पास 200 किलो सामान उठाने की क्षमता है, तार में तो कौन सा 200 किलो उठा गए, चार्ज के लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पर सांस नहीं आता है। उधर 6 कैमरे इंफ्रारेड
ठीक है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन, आप किसी कहते हैं किसी चीज के पीछे छुप जाओगे, बर्फ के नीचे छुप जाओगे, आपकी थर्मल इमेजिंग लेके आपके ऊपर फायर कर देगा और छुप के आपके ऊपर कहते हैं सीधा मिसाइल हमला करेगा और आप वहां खत्म हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मिसाइल कहां से आई। रोबोट से कैसे लड़ लोगे? ठीक है, आगे ये रोबोटिक आर्मी लेके आ रहे हैं। ऐसे ही किसानी जो है रोबोट्स के थ्रू होगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, सारी चीज हम दिखावेंगे, रिकॉर्डिंग लग रही है। अगर मैंने डर होता तो मैं ये सच ना बताता, मैं सच्ची बात करूं और रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगे, बस अजीनते रह जा। ठीक है, और यूं समझ लियो जिसमें न्यू लैपटॉप भाई मेरे लग रहे हैं, मेरे ये साइड इफेक्ट आ गया, मैं बता नहीं सकता, इसे गणखरे है। हम कल 5-6 लोगों से मिल चुके हैं आपके गाँव में और उनके कहते हैं घड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं, घरे आ रहे हैं। ठीक है, और उन साइड इफेक्ट में वो बेचारे अब अपनी बात पूरी रख नहीं पा रहे। और तुमने न्यू भी नहीं मेरा एक और बात कि अगर साइड इफेक्ट आ जाए तो किस पे के आपने कोई मुआवजा नहीं, कोई साइड इफेक्ट का आरटीआई में सरकार ने कहा अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया, जो कि साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कपिल भाई साहब बताएंगे, साइड इफेक्ट भी हमारे को एक गलत भाषा दे रखी है, असल में तो कभी बीच में ना आए हो। तो अगर किसी के न्यू साइड इफेक्ट हो गया या किसी की मौत भी हो जाती है तो सरकार ये लिखित में आरटीआई के जवाब में कहती है कि सरकार की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है और किसी भी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मेरी गाड़ी पे किसी के टच भी हो जाए तो मुझे उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना पड़ता है और आपका बीज भी मिट जाए जब भी नहीं, मानस मिट जाए जब भी नहीं है। ये मतलब हो रहा है क्या लूट मच रही है? समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ये लगता है कि ये टीके जो है वो मेरे को नुकसान नहीं करे, तो आपको बता दूं 3 महीने से लेके 5 साल तक साइंटिस्ट बताते हैं। और साइंटिस्ट कौन? दुनिया की सबसे उच्चतम संस्था CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो ये बताती है, जिसको ये डॉक्टर्स है ना, जिसको ये डॉक्टर्स पढ़ते हैं और जिसको ये फॉलो करते हैं, आंख बंद करके हर बात मानते हैं, उसकी रिसर्चर ये कहती है कि 3 से 5 साल तक का समय लग जाता है इन छोटे छोटे धक्कों को इकट्ठा होने में। मान लो किसी के कहते हैं स्टंट डले हैं, किसी के छल्ले डले होंगे गांव में, वो क्यों डलते हैं? कोई नली है खून की, वो रुकने लगी तो उसमें खोल दे छल्ला घेर देंगे ताकि खून चलता रहे। ठीक है, ऐसी किसी को कोई दिक्कत है जिसकी ब्लॉकेज चल रही है अभी, वो जल्दी मर जाएगा, क्यों धक्के जब जमेंगे उसमें और ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। और कोई मेरी जो चलता फिरता इंसान होगा उसमें हो सकता है 2 साल भी लग जाए, इस दौरान उसको बूस्टर भी लगेगी, उसको चौथी डोज भी लगेगी, हो सकता है घना बढ़िया शरीर ले रहा होगा 5वीं भी लग जाएगी। तो आप समझो ये डोज बार बार आओगी, कितने नहीं जाओ है, नए वेरिएंट भी आओगे। मैंने 2023 तक के वेरिएंट के नाम कहते हैं आज से 6 महीने पहले लोगों को बता दिए थे, उसमें ओमिक्रॉन भी डल रहा था। ये मई 2022 में आना था, उन्हें जल्दी लिया क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया। और मैंने कई जितने हूँ कि जिस दिन ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन देखियो ये अपने कहते खुले कुंडा गद्दी बोत रहे होंगे और वो ये करने लग रहे। कपिल भाई करिए जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम चल रहा है, ये बीज का विनाश है। बीज का वो बीज जो फसल में हम जो हमारी जिससे फसल उगाते हैं, जो खेत में डालते हैं, धरती में डालते हैं, उसका भी विनाश है। और जो जिससे इंसान पैदा होता है वो बीज का भी विनाश है। तो ये बांझ बीज का काम चल रहा है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहते हैं, GMO। यानी ये जो बीज भी है, ये भी इस पे मालिकाना हक है बड़ी कंपनियों का। तो पहले की तरह नहीं है जैसे हमारे बीज थे तो जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते थे, फसल उगा ली और फिर उसी बीज को दोबारा अगली फसल के लिए इस्तेमाल किया। अब ये बांझ बीज लेके आ रहे हैं जो आपका GMO सीड है, जो मतलब आपने फसल उगाई, एक ही फसल उगाई, उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर दोबारा से मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ये बांझ बीज की बात है। वैसे ही जो हमारी नस्लों को खत्म कर रहे हैं, यानी फसलों को खत्म कर रहे हैं, नस्लों को खत्म कर रहे हैं।
तो नस्ल को भी ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। ये जो आपको मैं बताऊं, जो जवान लोगों को क्यों लगाना चाहते हैं, आप देख लो, आपके बच्चों को 22 महीने में मार्च 2020 से लेकर अभी जनवरी 2022 तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई हो ये कोरोना की? कुछ नहीं। किसान आंदोलन 1 साल चला, पूरा 1 साल किसान आंदोलन में खचाखच में भरा था, जैसे कुंभ का मेला लगा होता है। मैं खुद वहां रह के आया, सिंघू बॉर्डर पे 9-10 दिन में रह के आया 2020 में नवंबर में सर्दी में, और उसके बाद मैं 2 बार और गया। जनवरी में भी मैं गया, जनवरी 2021 में, फिर मैं मई में गया 2021 में, और वहां पे हमने लंगर खाए, वहां हम रहे, वहां हमने किसी किसान को नहीं देखा किसी ने मुंह पे मास्क पहन रखा हो। जिस किसान से बात की सबने माना इस बात को कि भैया कोरोना तो फर्जी बीमारी है, बिल्कुल फर्जी। और वहां पे हमने एक किसान नहीं देखा जो बीमार हुआ हो कोरोना से, कोई एक किसान है जो मरा हो। 700 से ज्यादा किसान मर गए, वैसे शहीद हो गए वहां पे और कारणों से। कोई बुजुर्ग थे, कोई मर गए, कोई ऐसे भी थे, एक ग्रंथी था कोई सिरसा का, उसने गोली मार ली थी अपने आप को, वो देख नहीं पाया, जो दुख है जो किसानों का। तो 700 किसान शहीद हुए, एक किसान नहीं था उसमें जो कोरोना से मरा हो। अच्छा, अब आपके बच्चों को जो लगा रहे हैं, बच्चों को क्या कोरोना हुआ आज तक 22 महीने में? किसी बच्चे को हुआ हो? सर्दी जुकाम तो होता ही है, सबको होता है, ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चे का स्वास्थ्य तो वैसे ही ठीक है, बच्चा किसी भी रोग से लड़ सकता है, क्योंकि शरीर में बड़ी बच्चे के उतनी कैपेसिटी होती है। आज ये बच्चों को लगाना चाहते हैं, जवान बच्चों को लग रहे हैं, 15 से 18 साल के बच्चों को टीके, जिनको कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये नस्ल खत्म करना चाहते हैं आपकी। ये आपके बच्चों की प्रजनन क्षमता को खत्म करना चाहते हैं। ये बच्चे जब जवान होंगे, शादी होगी, इनके बच्चे होने वाले नहीं है फिर, ये ध्यान रखना। ये पूरी दुनिया में हो रहा है इस समय। जो शहर है ना, शहर दिल्ली, मुंबई, वहां पे ये जो ये बच्चे पैदा करने की क्षमता इतनी खत्म हो चुकी है कि जगह जगह आपको, जगह जगह हर बाजार में, हर गली में आपको इनफर्टिलिटी सेंटर खुले मिलेंगे। इनफर्टिलिटी सेंटर में कहते हैं कि इलाज होगा उनका जिनको दंपतियों का जिनके बच्चे नहीं हो रहे पैदा। अब ये ऐसी ये महामारी कौन सी फैल गई कि बच्चे नहीं लोगों के पैदा हो रहे शहरों में? ये इसी वजह से नहीं हो रहे। ये जो जहरीले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जहरीली दवाइयां दी जा रही हैं कि आगे की आपकी नस्ल ही खत्म हो जाए, ये काम चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपका नरेंद्र मोदी है, ये 2017 में गर्भ निरोधक टीके भी लेके आ गया। भारत का जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें इसमें महिलाओं को टीके लगाए जा रहे हैं, गर्भ निरोधक टीके। ये भारत की लाखों महिलाओं को, बल्कि करोड़ों महिलाओं को लग चुके। हर एक आपके राज्य में, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़, हर एक जगह महिलाओं को टीके लग रहे हैं, हरियाणा में भी लग रहे होंगे। ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो टीके लगाए, ये शुरू हुए 2017 में, अब 2022 चल रहा है, मतलब कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं ये परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं ये टीके। और इसमें क्या कहा जाता है कि भाई अगर आपको एक बच्चा करने के बाद दूसरा बच्चे में थोड़ा सा गैप चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, तो आप ये टीका लगवा लो। और ये जो टीके हैं, जहरीले टीके हैं, जहरीले, ये जो आपकी महिलाओं के पूरा शरीर को डैमेज करेंगे ये टीके, उनका सारा जो प्रजनन क्षमता को खत्म करेंगे। और ये आपके ये उस गर्भ निरोधक के नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बच्चे के गैप लगाने के लिए मैं लगवा लूं, ये आपकी पूरी प्रजनन क्षमता को खत्म करेंगे। तो ये जो टीके हैं, ये भी इसी जो शैतानी जो कार्यक्रम चल रहा है उसका हिस्सा है। ये जो गर्भ निरोधक टीके 2017 से लगाए जा रहे हैं भारत में महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को अब तक लग चुके हैं। तो आप खुद देख लो कि ये जो सरकार है, इसका कार्यक्रम क्या है? इसका कार्यक्रम है नस्लों को खत्म करना। डीपॉपुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। डीपॉपुलेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन ही खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 135 करोड़ की आबादी में कम से कम 100 करोड़ को तो खत्म कर दो। तो ये पूरी नस्लें तबाह करने का काम चल रहा है। और ये जो फसलों में जेनेटिकली बीज लेके आ रहे हैं, ये आपके सारा कंट्रोल खेती से खत्म करेंगे। जो बीज जो है वो बड़े कंपनियों के हाथ में चला गया, जो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा और उससे आप अपनी फसल उगाओगे। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेके आ रहे हैं। अभी 2020 में इन्होंने बायो फोर्टिफाइड के नाम से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंट्रोड्यूस किए हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ये प्रोग्राम लॉन्च किया बायो फोर्टिफाइड सीड का। और ये भी वो GMO सीड है, वो GMO सीड जिसमें जो मालिकाना हक है बड़ी कंपनियों का रहेगा
किसान का अधिकार बीज से भी खत्म करना चाहते हैं कि किसान का अपना बीज ना हो, वो भी बड़ी कंपनियों से उसे खरीदना पड़े। तो ये आपकी नस्लें और आपकी फसलें दोनों को तबाह करने का काम चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये जो साइड इफेक्ट की शब्दावली है, ये बिल्कुल गलत है। असल में ये जो टीके हैं, इंजेक्शन है, इसका पर्पस कुछ और है, जो आपको बताया जा रहा है वो नहीं है। इसका पर्पस तो है आपको डैमेज करना और एक नई व्यवस्था के अंदर आपको घुसेड़ना। ये नई व्यवस्था क्या है? नई व्यवस्था है कि बार बार ये टीके लगाए जाएं, बार बार टीके लगाए जाएं और बार बार आप अपने ये वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपडेट करोगे और उसके बाद ये दिखाओगे, तब जाके आप अपने घर से बाहर निकलोगे, काम धंधा करोगे या स्कूल कॉलेज जाओगे। तो ये इसका इफेक्ट तो ये है। अब लोग जब डिस्कस करते हैं तो उनसे कहा जाता है भाई तुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ क्या? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुखार हुआ था, हाँ मुझे थोड़ा बहुत ये दर्द हुआ था पेट में, तो ठीक हो गया। तो लोग ये सोच रहे हैं साइड इफेक्ट का मतलब होता है छोटा मोटा बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया। ये इसका इफेक्ट नहीं है। इसका जो असली मकसद है वो है या तो आपको असामयिक मौत देना, अकाल मौत देना, या आपको इस पूरी व्यवस्था के अंदर शामिल करना है जिसमें आपको टीके बार बार लगेंगे। और 2 टीके में आप बच गए तो कोई बात नहीं, तीसरे में मरोगे, तीसरे में बच गए तो चौथे में मरोगे। एक बार ये व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो टीके की व्यवस्था है जिसमें बार बार टीके लग रहे हैं और ये जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट बार बार आपको अपडेट कराना पड़ रहा है, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब ये पूरे समाज पे थोपती जाएगी ना, तो अगर 4, 6, 8, 10 लोग सोचेंगे मैं इससे निकल जाऊं बाहर, वो निकल नहीं सकते। जिन्होंने नहीं लगवाए उनको भी लगवाने पड़ेंगे फिर। और पूरे समाज पे जब थोप दिया तो समझ लो इससे बचने का कोई तरीका कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचने वाला। तो अभी ये लड़ाई करने का वक्त जो है वो अभी है। ये टीके लगवाने बंद करें और ये जितने हमारे, मैं कहता हूं हमारी जितनी पंचायतें हरियाणा के अंदर वो इस बात को समझ लें। पूरे समाज को बचाने का टाइम है, ये लड़ने का बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। इसी साल में आप देखोगे ये पूरे देश में ये जिन लोगों ने टीके नहीं लगाए उनका पूरा हुक्का पानी सब बंद के वो अपने घरों में बंद कर देंगे। घरों में भी नहीं जीने देंगे, क्योंकि अब घरों में भी आपका हमला कर रहे हैं। जगह जगह पूरे भारत में टीमें घूम रही है, सरकारी दलाल घूम रहे हैं जो घरों में घुस के आपको ठोकेंगे। और ये काम हो चुका भारत में 2022 में 2021 में हो चुका। जब ये तथाकथित दूसरी लहर चल रही थी, ये कोरोना फर्जी महामारी की, तो इन्होंने जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की मदद लेके लोगों के घरों में घुस के उनको टीके लगाए हैं, लोगों के खेतों में घुस के टीके लगा रखे हैं। और जो ये पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे, एक पकड़ेगा हाथ, एक दूसरा पकड़ेगा, दो टांगे पकड़ेंगे और आपको जबरदस्ती टीका ठोकेंगे। वो समय आने वाला है बहुत जल्द। और ये पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं जम्मू की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इनकी जो नीयत थी वो ये थी कि ये पायलट प्रोजेक्ट पहले वहां पे करेंगे और उसके बाद पूरे देश में इसको फैलाएंगे। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस की मदद लेके लोगों के घरों में घुस के टीके लगाए जा रहे हैं। तो अपने गांव में इनको मत घुसने दो, अपने घर में इनको मत घुसने, कहीं मत घुसने दो अपने। ये आपको जरूरत है क्योंकि ये 2022 में पूरे देश में लागू होने वाला है कि जिन्होंने टीके नहीं लगा रखे, जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका पूरा जीना बंद, उसका हुक्का पानी बंद, वो अपने घर में बंद है और घर में भी नहीं उसको जीने देंगे क्योंकि घर में आके भी ठोकेंगे। तो ये पूरा लोकतंत्र समाप्ति का काम चल रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का और पूरी तानाशाही लाने का और पूरा एक सर्वनाश करने का काम चल रहा है। इसको अभी रोकना पड़ेगा हमें। ये बात हम समझ लें। और हमारी जो पंचायतों के हैं, हमारे जो लीडर हैं गांव के, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, उसको रोकने का काम करें। भाई मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन लोगों से उम्मीद है जो कुछ काम करना चाहता है, कम से कम मुँह ना जाइयो, अपना दिल का दर्द बतावांगे और इस समस्या का समाधान बतावांगे। अगर कुछ लोग समस्या का समाधान चाहते हो, मुँह ना जाइयो भाई, बाकी नू तो बुलाए आंदे भी को नहीं, कम से कम जाइयो ना तुमसे समास्या समाधान चाहवा है तो वह लुगाइयो तो बालक तो मनस हो भाई अच्छा तो करांगे बात भाई बोलन जो भाई। और में तो जो नहीं आता ना, वो एक बात देख लो कि हमारा इसमें क्या फायदा है। हम कोई वोट मांगने नहीं आ रहे, हम किसी पार्टी तक हो ना, अपने छोटे छोटे बालक ने छोड़कर आ रहे हैं। हमारे गांव पे शुरुआत करने का कोई मकसद है तो हमने ना था इतिहास बेरा था। जब इतिहास बेरा पाते ना तो हमारे में उम्मीद जागी कि हरित क्रांति की शुरुआत हो सके है।
ठीक है, तो मारते फालतू थार में जोश होना चाहिए कि हमने थारा गांव चुना और इस चुनाव में जो इतनी बड़ी लड़ाई होगी, थारा नाम कहते हैं आगे तो याद रख कर रहा गांव मारे भी से अपने गांव तो भी शुरुआत कर सकते, ठीक। तो एक तो ये बात है। दूसरी, जो स्कूलों में जो इंजेक्शन लग रहे ना, बालका की सुन लो, इन तो कह रखी है कुछ शब्द है जो भाई बालक है ना, पढ़े लिखे जो इधर स्कूल में है, कॉलेज में है, वो थोड़ा ध्यान दियो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट को लग रहे हैं और कुछ शब्द तो है जो कर शुड, एडवाइजेबल, ठीक है, रिकमेंडेड, गाइडलाइंस, ये सारे खेल के शब्द है, ये खेल लग रहे, ठीक है। इनका किस्से का मतलब यूं होना कि ये अनिवार्य है। अगर वहां मस्ट होता है या फिर मैंडेटरी होता है या फिर कंपल्सरी होता है, जिस उसमें हम अनिवार्य क्या करें, ठीक है। अगर वहां शुड लिख रखे है, एसओपी गाइडलाइंस दे रखी है, ये कह रहे हैं सरकार की गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब कोई कानून नहीं है, कानून नहीं होता। गाइडलाइंस होता है कि एक कलेक्टर बैठा है, उसने नहीं सोचा हम कहते हैं सारे के मलेरिया की दवाई छिड़कवा दें, मलेरिया फैलने लग रहा है, चिकनगुनिया फैलने लग रहा है, तो गाइडलाइंस अभी तुम रहते पानी मत इकट्ठा होती हो, ठीक है। तो गाइडलाइंस का मतलब कानून नहीं होता। कानून वो होता है जिसका कोई धारा बनती हो। तो अगर पुलिस तुमने रोक ले और मैं कहा मास्क लगा रहा, चालान काटूंगा, वो पर्ची है, वो चालान को आके फर्क जो अगर थारा हेलमेट का चालान कटा करता तो उसका पीछा ट्रेजरी में जमा होया करता, ठीक है। अगर वो पर्ची काटे ना 500 रुपये की या 2000 की, वो डीसी ऑफिस में पीछा जा है, गैर संवैधानिक पर्ची है। जो अगर हमने पकड़े ना, हमने क्या करे कि हमने थाने ले चल, तो उसने कहते मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में हमारे को पेश करना, उसकी ड्यूटी है, पेश करेगा। तो वो धारा मास्क की ना लावा है, क्यों सहे को ना, चलान हमने कटवाया नहीं, हमने कहा पीछे देते को ना, फिर क्या करेगा, शाना बनेगा, धारा 188 लाओगा। उसका क्या मतलब, उसका मतलब न्यूज है कि सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी में वो बाधा डाली। आसान है, चालते हैं किससे ला दो, मजिस्ट्रेट समझा इस बात में, कोई सबूत नहीं, अवेलेबल वारंट है, तुम नहीं बाल फाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। थारा मेरा डराने का सौदा चल रहा है। जैसे मैंने बताया, कोटा में लिखत में हलफनामे में न्यू क्या है कि अनिवार्य कोना, और रोज अखबार में आले और बीच गंदा आदमी न्यू बोले कि वे कहते हैं बालका स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, तो मैं पीछे दे रहा क्या स्कूल के, तेरी जो तनख्वाह उसके पीछे भी मारे, सरकारी बिल्डिंगों में तू नहीं बढ़ने देगा, वो बिल्डिंग मारे पीछा की बन रही है, तू कौन, पीछा में मारेंगे हम ना छोटे, मारे बालका की बात, ठीक। बालक काल में हमने नहीं मुझा, तुम क्या करो थे, सो थे, एक चूड़ी पहन ली थी तुमने, क्या करो थे, तुम एक सोन लग रहे थे, हम लोग हम जागत और जगहों भी थे और मार घटावा तो मारे भी थे, ठीक है। जिसमें ये चीज समझने वाली बात है। मैंने बताया मारने का मेरा तात्पर्य क्या है, हमारे संविधान में लिख रहा क्या है, मेरे को आदेश है कि संविधान के खिलाफ कुछ होता है तो उसके लिए खड़ा हो सकता है, मैं संविधान के दायरे में किसी का कत्ल कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इन्फॉर्म कंसेंट की सुन लो, बच्चे को अगर वैक्सीन लगानी है स्कूलों में तो उसके माँ बाप से हामी भरवानी पड़े है, हाँ या ना, लेकिन इतने से काम नहीं चलता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आपने कागज स्कूलों ने दिया, भाई ये कागज है, इस पे यस या नो लिख दो, हाँ या ना लिख दो, और आपने हाँ लिख दिया, उसको इन्फॉर्म कंसेंट नहीं माना जाता। जिसने वो आपके घर भेजा उसको कैद का प्रावधान, और उससे अगर लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ या बच्चा मर गया तो उसका मुआवजा वो देगा सरकार। तो मैं चुकी पहले सरकार नहीं दे सकती थी, जिस डॉक्टर ने लाई, जिस नर्स ने लाई, जिस टीचर ने मैसेज भेजा, जिस प्रिंसिपल ने हस्ताक्षर करे उस डॉक्यूमेंट पे, वो सारे जेल के भीतर होने चाहिए, कानून ये क्या है, ठीक। और उसमें फिर हाँ ना क्यों को रहा, अगर मान लो फोन कराया, फोन नहीं था जब मैंने फोन कराया था, उसमें भी नहीं ला सकते टीका, फिर उन्हें क्या करना पड़ा, एक सरकारी कागज बनाना पड़ा, जिसमें ये सारी बातें लिखनी पड़ती है कि इस कंपनी की लगा रहे हैं, उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है, इस